दोस्तों, आज हम शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध एवं शिक्षा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना। सीखने की प्रक्रिया शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम द्वारा संपादित होती है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से हुई है, जिसमें ई वर्ग का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आउटसाइड यानी कि बाहर निकालना। अतः एजुकेशन का अर्थ हुआ शिक्षा के द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों और योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द के एक एक वर्ण को देखते हैं तो निम्न अर्थ प्रकट होता है। ई से इफेक्टिव यानी कि प्रभाव उत्पन्न करना। डी से डिसिप्लिन, शिक्षा का कर्तव्य ज्ञान एवं अनुशासन स्थापित करती है। यू से यूटिलाइजेशन, उपयोग में लेना, शिक्षा प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लेना सिखाती है। सी से कल्चर और कैरेक्टर, संस्कृति एवं चरित्र का निर्माण, शिक्षा व्यक्ति में चरित्र के निर्माण के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान भी कराती है। ए से एक्टिव यानी कि क्रियाशील, शिक्षा व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। टी से ट्रेंड यानी कि दक्ष, शिक्षा व्यक्ति में दक्षता का निर्माण करती है। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशित करना, शिक्षा व्यक्ति को समय समय पर निर्देश प्रदान करती है। ओ से आउटलुक यानी दूरदृष्टा, शिक्षा व्यक्ति को दूरदृष्टा बनाती है। ने से नेरोलेस यानी संकुचित विचारधारा को दूर करना, शिक्षा संकुचित विचारों को बाहर निकालती है एवं उदार विचारों को उत्पन्न करती है। अन्य अर्थों में शाब्दिक अर्थ। अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों से हुई है, जिनमें पहला है एजुकेयर या एडुकेयर, जिसका अर्थ होता है द ब्रिंगिंग अप यानी आगे बढ़ाना। दूसरा शब्द है एजुसियर या एडुसियर से, जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना या विकसित करना। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे बालक की योग्यताओं का विकास करना, शारीरिक विकास के साथ सा विद्याया विमुक्त है इत्यादि विचार को उत्पन्न करना। शिक्षा को संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। संकुचित अर्थ में यह सबसे प्राचीन दृष्टिकोण है जो 1879 तक विद्यमान रहा था, जिसमें शिक्षा के सैद्धांतिक, ज्ञानात्मक, औपचारिक स्वरूप पर बल दिया, जो स्कूली शिक्षा तक सीमित था। व्यापक अर्थ में यह परिप्रेक्ष्य 20वीं सदी में आया, जिसमें शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष, सर्वांगीण विकास और अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया गया। शिक्षा के प्रकार। व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की भी व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय या उद्योग के लिए योग्य बनाती है। परंतु यह शिक्षा बड़ी व्ययसाध्य होती है। इसमें धन, समय व ऊर्जा सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं। निरौपचारिक शिक्षा यानी शिक्षा का दूसरा प्रकार, जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, वह शिक्षा होती है जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठ्यचर्या निश्चित होती है। फर्क केवल इसकी योजना में होता है, जो बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है। शिक्षण विधियों व सीखने के स्थानों व समय आदि सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित होता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन और दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन
ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं, जैसे वे लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं पा सके या पूरी नहीं कर पाए, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं, या जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते, धन और ऊर्जा अधिक नहीं व्यय कर सकते। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है। उन्हें अपने क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब आता है अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि शिक्षा का तीसरा प्रकार है। यह वह शिक्षा है जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न ही पाठ्यचर्या और न ही शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों एवं वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में ही रहकर पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है, जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल होता है। अनौपचारिक शिक्षा परिवार में माँ, पिता एवं अन्य सदस्यों से कुछ न कुछ सीखना लगातार जारी रहता है, वही होती है। शिक्षा की परिभाषाएं। गांधी जी के द्वारा शिक्षा को बालक में सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया माना है। प्लेटो ने शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना है। जेम्स ड्रेवर ने शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को ढाला एवं परिवर्तित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षा मनुष्य के सभी गुणों को प्रकट करने वाला विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, टर्मन, जड व स्टैनले हॉल ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सका। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्राकल्पना रूसो ने की थी। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से 1889 में रखी गई। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है एवं मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कोलसेनिक के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। स्टीफन के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। पेस्टालोजी के अनुसार सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकरण किया। प्रोफेसर पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अतः हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर उन मानवीय अवसरों, व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है जिनका उत्थान, विकास, निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया द्वारा होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। इसमें नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। इसमें सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसमें सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान सदैव सत्य की खोज में रहता है, अर्थात सीखने वाले व्यवहार का उसमें शैक्षिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के
क्या और क्यों से होता है। अकारांत विज्ञान की अपेक्षा ये एक सकारात्मक विज्ञान है। यह शिक्षा के कैसे, कब और कहाँ जैसे प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष और सामान्यीकरण पर्याप्त विश्वसनीय होते हैं और इस प्रकार विज्ञानों की भांति इन्हें समान परिस्थितियों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी विषय, ज्ञान, प्रविधियां सम्मिलित होती है जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित होती है। यह इस किन्नर ने कहा है। अब इसके विषय पे आते हैं या क्षेत्र पे, जिनमें पहला वंशानुक्रम, विकास, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन एवं परामर्श, मापन व मूल्यांकन, समूह गतिशीलता एवं अनुसंधान आदि आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। बालकों की बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार में उन्नति किए जाने के विश्वास को दृढ़ बनाता है, अर्थात बालक को अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति को जानने में सहायता करता है और उसी के अनुसार विकास की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करना। बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता करना। बालकों में वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अच्छी प्रकार से समझने में सहायता करना। शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक को अपने और दूसरों के शिक्षण के परिणामों को जानने में सहायता देना। शिक्षक को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य व सिद्धांत प्रदान करना। प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ, निर्देशन, कार्यक्रमों एवं विद्यालय संगठन और प्रशासन के स्वरूपों को निश्चित करने में सहायता देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एकांश स्टडी। धन्यवाद।